वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भय अरिहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजून्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। एक कथानक पिछले 2 सत्रों से आकार ले रहा है। आपने अगर आपको याद हो तो थोड़ा इसका वॉल्यूम सेट करेंगे तो अच्छा लगेगा। अगर आपको याद हो कि जब पिछली कथानक को आपने सुना था तो वो सूर्यमित्र मंत्री जिसकी अंगूठी गुम गई थी और मुनि महाराज के पास जाना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के कहने पर मुनि महाराज के पास गया और उसको मुनि महाराज के द्वारा ये पता चला कि अंगूठी अमुक अमुक स्थान पर रखी है, आप अपने समय पे जाकर के उठा सकते हैं। जब महाराज की कही बातें बिल्कुल यथार्थ सत्य सिद्ध हो गई, उसके बाद उस मंत्री के अंदर ये भाव पैदा होता है कि वो ज्ञान जो उस मुनि महाराज के अंदर है वो अगर मुझे मिल जाए तो मेरा ये राज्य शासन और विस्तृत और समृद्ध हो जाएगा। बार बार सोचता है कि वो ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे। थोड़ा सा इसमें विसिल आ रहा है, थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो अच्छा। हाँ, कि वो ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं, बात बनेगी कि नहीं बनेगी। बहुत संकोच करते करते वो पुनः कि महाराज की बताए गए स्थान पर जब अंगूठी मिल गई तो सोचता है कि मैं मुनि महाराज के पास जा करके उनसे उस ज्ञान की याचना करूंगा कि मुझे वो ज्ञान मिल जाए। दिगंबर साधु के पास सब अपने अपने उद्देश्य से जाते हैं। किसी को कुछ सिद्ध करना है, किसी को कुछ सिद्ध करना है, किसी को कुछ। कितने लौकिक संकल्प विकल्पों के साथ भी हम कई बार वीतराग प्रभु की, गुरु की, शास्त्र की आराधना करते हैं। पुत्र चाहिए, किसी ने मन में भर दिया महाराज को श्रीफल चढ़ा दो हो जाएगा, लोग उस कामना से आ गए। ज्ञान चाहिए तो उस कामना से आ गए। किसी को धन संपत्ति इत्यादि चाहिए तो आज भी कितना बवंडर है इस सृष्टि पर कि लोग साधुओं के पास सट्टे का नंबर पूछने तक चले जाते हैं। महाराज कुछ बता दो। जबलपुर की वो घटना बताता हूं मैं आपको कि जब गुरुदेव के बारे में उनकी साधना चरम में तो
तब से है जब से उन्होंने दीक्षा ली है। आचार्य श्री जी प्रवचन दिया करते थे। जबलपुर सट्टेबाजों की नगरी है। बड़े फुहारा के अंदर जाकर के इतने सट्टेबाज मिलेंगे कुछ पूछो मत। और उसी लाडगंज में बड़े फुहारा में कमानिया गेट के बाहर गुरुदेव के प्रवचन होते थे और कई श्रावक आचार्य श्री जी के प्रवचन सुनने नहीं जाते थे। बस वो ये चाहते थे कि इतने बड़े तपस्वी हैं, कहीं से एक सट्टे का नंबर बता दें। श्रावक जाता था क्या सोच करके गुरुओं के प्रवचन सुनने कि सट्टे के नंबर बता दें। और आचार्य श्री जी शुरुआत में पहली बार हाथ में जो उंगली दिखा देते थे, कभी उनके उंगली का इशारा ऐसा हो गया तो आदमी इशारा समझ जाता था कि आज 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में। और ऐसा कई बार लोग, वहीं के लोगों ने मुझे बताया, महाराज जी गुरुदेव का जब पहली बार पदार्पण हुआ, उनके तप तेज की बात, ज्ञान की बात इतनी जबरदस्त थी कि साधु अपनी मतलब श्रावक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किन किन निमित्तों के कारण गुरु के पास जाता है, सुन के आश्चर्य होता है। तो कभी आचार्य श्री जी ने मान लीजिए 4 नंबर लगा दिया, 4 नंबर बोल दिया, तो उसने सामने वाले ने 4 नंबर लिख लिया। फिर अगले 5 मिनट के अंदर गुरुदेव के मान लो फिर ऐसा एक इशारा हो गया, तो उन्होंने उस नंबर को लिख लिया और उसमें अपने धन को लगा करके कई बार लोगों ने धन का लाभ भी प्राप्त कर लिया। ऐसे भी कई प्रकार की प्रसिद्धियां हो जाती हैं। ये जबलपुर का पहली बार के गुरुदेव के प्रवेश का उदाहरण है। जब मैं बुजुर्गों से सुना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि किन किन निमित्तों को लेकर गुरुओं के पास लोग चले जाते हैं। ये सूर्य मित्र उन मुनि महाराज जिनका नाम सुधर्म स्वामी था, उनके पास ये सोच करके गया कि कैसे भी हो, अगर ये ज्ञान मुझे मिल जाए तो मेरा तो कहना ही क्या है, राजा मंत्री राज्य के साथ इतना वैभव इस लौकिक जीवन में बढ़ेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और सही बात भी है, संसार में ज्ञान की कमी के कारण ही कोई किसी का दास बन करके घूमता है। अगर ज्ञान बराबर हो तो फिर सबकी संपत्ति भी बिल्कुल बराबर काम करने लगती है। सूर्यमित्र वहां पर जाकर के जैसे ही मुनि महाराज के समक्ष बैठे, मुनि महाराज ध्यानस्थ थे। सूर्यमित्र इंतजार कर रहा है कि कब ये अपना ध्यान खोलें। फिर बार बार सोचता है कि किस भाषा में इनसे बात करूं, क्या सोचूं, क्या बोलूं, क्या पसंद करेंगे। चूंकि वो जैन मतावलंबी नहीं था, अन्य मत में उसकी उत्पत्ति हुई थी, नैसर्गिक मिथ्या दर्शन को वो अपने साथ जन्मतः लेकर के आया था और बाहर से भी मिथ्यादस्युओं के परिवार में ही उसकी उत्पत्ति थी। अब वह सोचता है कि कैसे मानेंगे, एक दिगंबर साधु कैसे मानेगा। खूब सोच विचार करके अपने साथ, अपने सेवकों के साथ बहुत सारी चीजें लेकर के गया। उसने अगहन के मास में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट चावल का बहुत बड़ा ढेर लेकर के गया। अगहन मास के चावल बजनी होते हैं और उसकी खुशबू और ताकत सामान्य चावलों से बिल्कुल अलग हुआ करती है। तो अगहन मास के चावल लेकर के गया, साथ ही बहुत सारे रत्नों को लेकर के गया। सोचा कि हो सकता है कुछ मीठा इत्यादि से संतुष्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारे वनों में पैदा होने वाले फलों को लेकर के भी वो साधु के पास गया। अब साधु तो ध्यानस्थ थे, दिगंबर मुद्रा थी। बार बार सोचता कि कैसे बात करूंगा, कैसे ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और इतना सब दे दूंगा उसके बाद नहीं माने तो फिर क्या होगा। बहुत सारी चीजें संकल्प विकल्प में था और उसी संकल्प विकल्प के उसके सोचते समय मुनि महाराज ने अपना आसन तोड़ा। सामने देखा तो वो भव्य, जो जैन दर्शन को बिल्कुल भी नहीं जानता है, लेकिन उसके अंदर भव्यता कूट कूट के भरी है, ऐसे सूर्य मित्र को देख करके सुधर्म स्वामी बड़े प्रसन्न होकर के मुस्कुरा दिए। सूर्य मित्र को जैसा अभिवादन करने का तरीका था, उन्होंने मुनि महाराज को नमोस्तु किया।
नमोस्तु करने के साथ ही जो भी चीज़ें साथ में लाए थे वो सारी चीज़ें महाराज के चरणों में एक एक करके धरने लगे और बड़े नम्र भाव से सूर्यमित्र कहता है, महाराज ये सब आपके लिए है। कैसा प्रभाव है! जैन धर्म इस तरीके के भ्रष्टाचार से बिल्कुल मुक्त रहता है। अन्य मतों में इस तरीके का खूब भ्रष्टाचार चलता है। भगवान को ये चढ़ा दो तो मान जाएंगे, ये चढ़ा दो तो मान जाएंगे, रत्न दे दो तो मान जाएंगे, फल फूल चढ़ा देते हैं तो भगवान मान जाएंगे। लेकिन जैन दर्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी चढ़ाने से अगर आप सोचते हैं कि दिगंबर साधु या देवशास्त्र गुरु मान जाएंगे, तो वहाँ पे देवशास्त्र और गुरु को कुछ चढ़ाने से कुछ भी मानने वाला नहीं है। उनको चढ़ाने की, उनकी भक्ति की तो प्रक्रिया ही बिल्कुल अलग है। महाराज देख रहे थे कि ये अपनी अज्ञानता से बहुत कुछ चीज़ें सामने रख चुका है, लेकिन उसकी अज्ञान मिश्रित भक्ति को देख करके मुनि महाराज को बहुत आनंद आ रहा था। सूर्यमित्र बहुत मनोज्ञ भावों से कहता है, भगवान, जैसे पृथ्वी पर मेघ अपनी वर्षा के माध्यम से बरसते हैं तो धरती को दूर दूर तक संतुष्ट कर देते हैं, ठीक ऐसे ही आप मेरे ऊपर बरसिए। आपके ज्ञान की वर्षा के माध्यम से मैं जो चाहता हूँ, मेरी वो मनोकामना को आप पूर्ण कर दीजिए। महाराज पूछते, क्या चाहते हैं? वह ज्ञान जिसके माध्यम से आपने कल वह अंगूठी के बारे में मुझे बता दिया था, मुझे वो ज्ञान दे दीजिए। वो ज्ञान चाहिए। महाराज समझ गए कि भव्य है, लालसा बहुत तीव्र है। वस्तु को, चढ़ाई हुई द्रव्य को देख करके भी उन्होंने अनुमान लगा लिया कि पक्का विचार करके आया है कि लेकर के ही जाएगा। सुधर्म मुनि महाराज सूर्यमित्र से बहुत प्रेम से कहते हैं, सूर्यमित्र, तुम तो समझते ही हो क्या कि ज्ञान ऐसे नहीं मिलता। तो फिर कैसे मिलता है? बोले, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है श्रद्धा, वो होनी चाहिए। सूर्यमित्र कहता है, हाँ मुनि महाराज, आप सही कहते हैं। फिर श्रद्धा होनी चाहिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ततः परः संयतेन्द्रिय, और उस श्रद्धा के बाद इंद्रियों का संयम चाहिए। दूसरी बात जैसे ही सुधर्म मुनि महाराज ने कही कि ततः परः संयतेन्द्रिय, उसके बाद इंद्रियों का संयम पना भी चाहिए। फिर बोले, वो ज्ञान तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन वो उन्हीं को देता हूं जो इंद्रियों को संयम में करके और मेरे साथ रहते हैं। सूर्यमित्र पूछता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मेरे जैसा रूप धर के मुनि बन के बगल में बैठना पड़ेगा। सूर्यमित्र की हवा खिसक गई। वे बोलते हैं, ज्ञान के चक्कर में मुनि बनना पड़ेगा? हाँ, पहली बात, श्रद्धावान लभते ज्ञानम ततः परः संयतेन्द्रिय, इंद्रियों का संयम स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद महाराज कहते हैं, इंद्रियों के संयम के बाद तो तुम समझते हो ना इस बात को कि ज्ञान ऐसे थोड़ी मिलता है, उसके लिए गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, बिना सेवा किए तो गुरु का ज्ञान मिलता नहीं। तो पहले सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरों में तो ज्ञान देने की बिल्कुल पक्की परंपरा है कि वो ऊंचा आसन लेते हैं, अपने पैर को धुलवाते हैं, पुजवाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, उससे सेवा कराते हैं, उसके बाद थोड़ा सा व्याकरण इत्यादि का ज्ञान देते हैं। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिएगा, सेवा करनी पड़ेगी। अब लोभ तो है सूर्यमित्र को कि ज्ञान चाहिए। हाँ महाराज, सेवा तो करनी पड़ेगी, और सेवा ऐसे थोड़ी होती है, उसके साथ विनय भी अपेक्षित है, विनय भी करनी पड़ेगी। हाँ,
और बोले इन सब चीजों की संयोजना बन जाए, उसके बाद एक और बड़ी चीज है, काल। काल भी अपेक्षित है, बहुत समय देना पड़ेगा। और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज भी इस बात को कहते हैं, विद्या कालेन पच्यते। आप कुछ भी आज सीख लीजिए, ये जो प्रवचन देशना भी आज आप जो सुन रहे हैं, अभी तो आपको दो लाभ मिल रहे हैं। क्या? एक तो आप जितने भी अशुभोपयोग हैं उन सारे अशुभोपयोग से बचे हुए हैं। दूसरी बात, आप इसी समय अगर ये निमित्त प्रवचन का ना मिला होता तो पता नहीं कौन सा पाप कर रहे होते, कौन से इंद्रियों के असंयम में लगे होते। तो इंद्रिय के असंयम से भी बच गए, शुभोपयोग में भी लग गए, और सुनते सुनते जो आप श्रद्धान कर रहे हैं उससे ऐसे पुण्य कर्म का बंध हो रहा है, समय आने पर जब वह उदित होगा तो फिर आपको सुख की प्राप्ति कराएगा। बहुत सारी चीजों के लिए काल अपेक्षित है। आज का सुना आज समझ में नहीं आता, कई बार घर में जाके समझ में आता है। ट्यूबलाइट है, बाद में जलती है। कई लोगों की तो 12-12, 20-20 साल बाद जमती है। अरे महाराज ऐसा कहते थे, आज समझ में आ रहा है। तो सूर्यमित्र से सुधर्म स्वामी ने कह दिया, विद्या कालीन पच्यते सूर्यमित्र। अब इतनी सारी बातें जब सुन ली कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम ततः परः संयतेन्द्रियः, फिर विनय भी करना, फिर सेवा भी करना, फिर उसके बाद विद्या कालेन पच्यते, काल भी अपेक्षित है। उसके बाद भी उसके मन के अंदर ये भाव बना रहा, वो ज्ञान तो चाहिए, उसके बिना तो राज्य शासन वैसा चल नहीं सकता। जैसे आप मान लीजिए कोई पहली बार कोई अद्भुत वस्तु देख लें, नई गाड़ी देख लें, पहली बार उसमें बैठ लें, तो फिर बार बार आपके दिमाग में रहता है वो गाड़ी तो चाहिए, वो साड़ी तो चाहिए, वो लाड़ी तो चाहिए। इच्छा पैदा हो गई एक बार तो फिर चाहिए। गाड़ी, साड़ी और लाड़ी तीनों की अपनी अपनी भाषा है। मारवाड़ी लोग लाड़ी शब्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक बार मनोयोग चला जाए तो चाहिए। उसके मनोयोग में भी बात बैठ गई, मुझे वो ज्ञान तो चाहिए। अब मैं अन्न मत का, ये दिगंबर मुनि महाराज अब ये कहते हैं कि बगल में बैठो, संयम ग्रहण करो, तब जाकर के वो ज्ञान दूंगा। कैसे बने? पहले नमोस्तु किया, वापिस चुपचाप घर के अंदर आकर के आत्मंथन में लग गया। पत्नी चिंतातुर देखकर खोकर के पूछती है, आज किस बात की चिंता है? तो फिर वो सूर्यमित्र पत्नी से कहता है, सुनो, वो जिस साधु के पास आपने मुझे भेजा था, उस साधु की बात अक्षरशः सत्य है। अब मैंने सोचा है मुझे वो ज्ञान प्राप्त करना है। फिर चले जाओ। चला तो जाऊं, तुम्हें क्या बताऊं, तुमसे बिना पूछे गया, वहीं से आ रहा हूं। फिर क्या हुआ? वो बोलते हैं उसके लिए मुनि बनना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा। अब स्त्री का लोभ जाग गया, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उस ज्ञान की, तुम घर में बैठो, यही ठीक है, साधु बनाना पड़ेगा। अरे सुनो तो, सिर्फ उतनी देर के लिए जितनी देर में वो ज्ञान मुझे नहीं मिलता। हृदय में तो तुम ही हो, लेकिन उतनी देर के लिए वहां रह लूं जिसके माध्यम से वो ज्ञान मुझे मिल जाए। पत्नी को विश्वास नहीं होता। पत्नी बोलती है, रहने दो, फालतू की बातें हैं, घर की रोटी खाओ, शांति से रहो। आज भी ऐसे ही होता है। आपका बच्चा साधु बनने की बात करे और तुरंत आप कैसे समझ, दिमाग खराब हो गो है, कोई रोटी तक तो खिलात नहीं है, कोई चौका नहीं लगाए, कोई पूछे नहीं, कोई बिहार नहीं कराए, महाराज बनो। पंचम काल में भैया घर में रह के जितनी अच्छी साधना हो सका थे, इधर कर लो, हम व्यवस्था कर दे हैं। कितने अच्छे से समझाते हैं अपने पुत्र को, दीक्षा नहीं लेना। फिर नगर में मुनि महाराज आए तो भाई बच्चा को हिला, सुनो महाराज जी आए, दर्शन करवे, चलो उदक चंदन करवे। दूसरे के घर का लड़का साधु बने, कितना अच्छा लगता है। अरे महाराज कैसे वैराग्य हो गया आपको, कितनी छोटी सी उम्र में आपने दीक्षा क्यों लेकर के ले ली, तुम्हारा बच्चा भी लेने वाला है। महाराज अभी हम आ रहे हैं, थोड़ी गले में दर्द हो रहा है। तुरंत घर निकलते हैं,
बच्चे से, पत्नी से, पुत्र से, बच्ची से पूछते हैं, काय तुम व्रत की बात कर रहे थे महाराज के पास, महाराज कह रहे थे व्रत ले, वो चाह रहे। फिर शाम को एक घोषणा होती है, इसकी कुंडली निकालो। लोभ है, स्त्री पर्याय में उसका सद्गुण है, ये इनबिल्ट क्वालिटी है। 5 ऐसे गुण हैं जो स्त्री के पास जन्मतः पाए जाते हैं। क्या? अलीका विधायिता तिसंधान पररंध प्रेक्षित प्रबद्ध रागादिभि स्त्री वेदनीयस्य। तत्वार्थ सूत्रकार ने, पूज्यपाद स्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 6वें अध्याय का शायद 14वां सूत्र है, उस सूत्र की व्याख्या में स्त्री वेद के प्रत्यय लिखे हैं। उन प्रत्ययों में लिखा है कि उसके 5 गुण ऐसे हैं जो जीवन में जन्मतः उसके साथ होते हैं। अलीका विधायिता, अतिसंधान, पररंध प्रेक्षित, प्रबद्ध राग आदि भी। उसका राग और द्वेष दोनों खूब बढ़े हुए होते हैं, छोटा नहीं होता। थोड़ा सा तो पुरुष का हो सकता है, वक्त आने पर छोड़ भी दे, लेकिन स्त्री अगर किसी के राग में मोहित हो गई तो उसको विकराल काल नहीं रोक सकता, और जिस पे द्वेष पर आतुर हो गई उसकी तो बर्बादी निश्चित है, भले वो अपना पति ही क्यों ना हो। अगर द्वेष आ गया तुमको तो बर्बाद करके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। क्यों? प्रबद्ध रागादि भी शब्द लिखा है, उस शब्द को समझने वाले स्त्री का अग्नि के समान सेवन करते हैं, न बहुत पास से न बहुत दूर से। पास में आएगी तो जला देगी, दूर जाएगी तो जला देगी। भैया संभाल के रखो, बांध लिया है तो संभाल के रखो, सबको ही बांध लिया है तो समझो। हाँ, स्त्री को जैसे ही पता चला कि ये मुनि बनकर के ज्ञान प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, वैसे ही स्त्री ने मना करना शुरू किया। पति ने बहुत समझाया, तुम मेरी प्राण बल्लभा हो, तुम ही मेरी प्रिया हो, मेरे दिल में तो सिर्फ तुम्हारा ही राज है, लेकिन सोचो अगर ये मंत्री को उस चीज का ज्ञान हो गया तो तुम्हारी और मेरी कितनी कीमत बढ़ जाएगी, कितना ऊंचा हो जाएंगे अपन। राजा हर बात में अपन से पूछेगा, फिर अपना वैभव और समृद्ध होगा, सुख बहुत समृद्ध होगा, फिर अपन और खूब सुख भोगेंगे। खूब समझाया स्त्री को, तब जाकर के स्त्री ने हाथ अपने सिर पे रखा करके सौगंध ले ली, खाओ मेरी कसम, जैसे ज्ञान मिलेगा वापिस आ जाओगे। तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूं, मुनि महाराज से जैसे ही ज्ञान मिला तुरंत तेरे चरणों में आकर के बैठ जाऊंगा। ज्ञान भी चाहिए और स्त्री भी चाहिए। कैसा विचित्र है कर्म का खेल। आप देखो, गुरुदेव इस वाक्य के लिए कि जिनको ज्ञान भी चाहिए और स्त्री भी चाहिए, उनके लिए एक उदाहरण देते हैं। क्या उदाहरण देते हैं गुरुदेव? गुरुदेव कहते हैं, कभी पीपल का पेड़ देखा है? हाँ महाराज देखा है। बोले क्या देखा है? पीपल का पेड़ देखा है। बोले पीपल का पेड़ तो देखा होगा महाराज, दीवाल में पीपल का पेड़ देखा है? हाँ, दीवाल में पीपल का पेड़ देखा। कैसे पैदा होता है पता? नहीं पता। कबूतर रहते हैं तो कबूतर पीपल का फल खा लेते हैं। फल के अंदर बीज रहता है, जो कबूतर के पेट से होकर के जब कबूतर किसी दीवार में, छत में चढ़ कर के बीट करते हैं, तो उस बीट के अंदर उस पीपल का बीज रहता है, वो वहीं पे चिपक जाता है। और पीपल की खासियत रहती है कि थोड़ी भी नमी भी मिलेगी तो वो अपनी जीवनी शक्ति के माध्यम से वहाँ पैदा हो जाएगा। तो थोड़ी छाया की ठंडक मिलती है, इतनी छाया की ठंडक मात्र में उस बीज के अंदर से पेड़ निकल आता है। तो वो जो दीवाल के ऊपर पीपल का पेड़ होता है, गृहस्थ का ज्ञान उसके जैसा है। 2 प्रकार के पीपल के पेड़, एक जमीन में लगा, एक दीवाल में लगा। तो दीवाल में लगा पीपल का पेड़ हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ें नहीं रहती। गृहस्थ के अंदर श्रुत का ज्ञान भी खूब हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन उसकी कोई जड़ें नहीं रहती। जब चाहो उखाड़ करके फेंक दो। लेकिन वही पीपल का पेड़ जब जमीन में लगता है तो शतगुणित होकर के प्रतिदिन बढ़ता है। कैसा बढ़ता है?
उतना ही वो ऊपर विस्तार करता है, उतना ही नीचे। चारित्र की भूमि में आने के बाद उस ज्ञान की यही भूमिका अति पवित्र रहती है कि जितना वो ऊपर बढ़ता है उतना ही वो अंदर भी बढ़ता है, और सिर्फ ऊपर और नीचे बढ़ता है ऐसा नहीं, फैलता भी है, और फैलने के साथ साथ उसकी शाखाएं, उपशाखाएं भी निकलती रहती हैं, और इतना घना होता चला जाता है। अगर वो बड़का पेड़ जमीन में लगा है तो, लेकिन दीवार में लगा है तो हरा भरा है, उसको वहीं पे थोड़ी थोड़ी नमी भी मिलती रहती है, उसमें ही फलता रहता है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं रहती। गृहस्थ के ज्ञान की स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं रहती। थोड़ी भी प्रतिकूलता आती है, सबसे पहले श्रद्धा, ज्ञान, संयम सबसे पहले छूट जाता है, और फिर जो विभाव स्वभाव है वो स्वभाव के रूप में दिखाई देता है, क्रोध, मान, माया और लोभ। इस ज्ञान को पाने के लिए ये परिस्थितियों से हटना पड़ेगा। जैसे सुधर्म मुनि महाराज सूर्यमित्र को समझा रहे थे, उधर सूर्यमित्र पत्नी को समझा करके और फिर अपने आप को समझाने लगा। दुनिया में अपने आप को दीक्षा लेने के लिए समझाना भी बहुत पुरुषार्थ का खेल है। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग है। आप धोती पहन करके मंदिर पूजा अभिषेक करने आना चाहते हैं, आपको भी ये रोग सताता है, भैया कल तक तो जीन्स टी शर्ट पहनते थे, कल धोती पहन के जाएंगे तो महिलाएं जो मंदिर में बैठती हैं देख के हंसेंगी तो नहीं। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। अब वो सूर्यमित्र भी सोचता है, मैं दूसरे कुल में उत्पन्न हूं, मेरी समाज के लोग क्या कहेंगे कि सूर्यमित्र दिगंबर मुनि बन गया। खूब समझाया अपने आप को, अंतर्द्वंद में झूलता रहा, पूरा एक दिन निकाल दिया। उसके बाद सूर्यमित्र ने अंतिम पहर में स्वप्न देखा। स्वप्न देखते साथ ही उसने निश्चित कर लिया कि कल सुबह जाकर के वो मुनि महाराज उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए जैसा कहते हैं सब करूंगा। पत्नी को समझाया और पत्नी को 14 वर्ष तक का धन देकर के संतुष्ट कर दिया। 14 वर्ष तक तुमको किसी से कुछ नहीं मांगना। इतने लंबा काल तो बहुत होता है, इससे पहले ही मैं आ जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास इतना धन दे दिया है कि इतने वर्ष तक तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं आएगी। तुम अच्छे से दान देना, खूब सुख भोगना, खूब जो करना है सब करना। मुझे वो प्राप्त करके आना है। उस ज्ञान के बिना मेरे मंत्रित्व पने में कोई भी शक्ति और सामर्थ्य अब नहीं बची। वहां से उठ करके मुनि महाराज के समक्ष आकर के सूर्यमित्र कहता है, महाराज आपने ठीक किया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मुझे आपके ऊपर पूरी श्रद्धा है। अच्छा, सुधर्म स्वामी सुन रहे हैं। फिर दूसरा सूत्र याद है? हाँ भगवान, आपने कहा था ततः परः संयतेन्द्रिय, इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा। आप आदेश दें क्या करना है। तब मुनि महाराज ने दिगंबर मुनि के 28 मूल गुणों का व्याख्यान किया। ये मूल गुण होते हैं, उसमें सर्वप्रथम जरूरी वस्तु है अहिंसा। इसका पालन करने के लिए तुमको ऐसी ऐसी सारी क्रियाकलापों में अपने इस देह और मन को उतारना पड़ेगा। मूल गुण का व्याख्यान जब सुना, हवाइयां उड़ने लगी। क्या होता है 28 मूल गुणों का पालन करना, कितनी बड़ी बात है। उसमें पंच महाव्रत, स्त्री तो घर में है, हाँ तो चलो ठीक है, मेरा तो उसी से संबंध है, अनुबंध है, घर में है, उसको देकर के आया हूँ। फिर ये जो अहिंसा है, सत्य है, अचौर है और अपरिग्रहवाद है, इसका अंतरंग से पालन करना, केशलोंच करना, एक समय का विहार करना, कितने सारे प्रकल्पों को जब सुना, बहुत मन को समझाया और हाथ जोड़ करके बोलता है आप जैसा कहें। राख सामने रख दी और उस सूर्यमित्र मंत्री के
सुधर्म स्वामी ने सर्वप्रथम परीक्षा लेकर के केशलोंच करा दिए। पहली बार जब केशलोंच किया तो सिर से रक्त का प्रवाह छोटी छोटी बूंदों में निकल आया। जैसे पसीने की छोटी छोटी बूंदें भरी गर्मी में एकदम से उमस बढ़ती है तो आपके शरीर में निकल आती है ना, ठीक ऐसे ही जब साधु आज भी केशलोंच करता है तो छोटी छोटी रक्त की बूंदें उसके मस्तिष्क से निकलने लगती है। लेकिन उसके संयम की ये पराकाष्ठा और परीक्षा रहती है, उसके स्वावलंबन की ये परीक्षा रहती है जो उसको हर 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने और अधिकतम 4 महीने में देनी ही पड़ती है। लगता है कैसे चमचमा रहे हैं मुनि महाराज केशलोंच के पश्चात, लेकिन जब भी वो लोच करते हैं, ठीक जैसे आपके शरीर के ऊपर पसीने की छोटी छोटी बूंदें आती, ठीक उनके मस्तिष्क से वहाँ से छोटी छोटी रक्त की बूंदें आज भी निकलती हैं। वो बूंदों से के माध्यम से स्खलन न हो तो राख लगा दी जाती है कि वहीं पे वो बूंदें चिपक जाएं, शांत हो जाएं, और धीरे धीरे उस राख का सहारा लेकर के पूरा केशलोंच कर दिया जाता है। राख रख दी और सूर्यमित्र का केशलोंच करा दिया। सूर्यमित्र को पिछी और कमंडलू भी सुधर्म स्वामी ने दे दिए। सूर्यमित्र को उस दिन का उपवास करा दिया और भक्ति के लिए सामने तैयार कर दिया। अब आगे की कार्यक्रम तो चलेगा। सूर्यमित्र को मुनि महाराज के रूप में बैठाने के बाद भी साधु सुधर्म स्वामी बड़ी अच्छी बात सोचते हैं। क्या कहते हैं, सोचते हैं, सोचिए, सब पुतले हैं हाड़ मांस के। सोच में चलता है सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है। शब्दों को देखिए, सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है, कुछ उज्जवल आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है। सब पुतले हैं हाड़ मांस के, अंतर्निहित भाव होता है, कुछ उज्जवल आलोकित रवि से, कुछ में कुछ दुराव होता है। कोई दस्तावेज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है इसको परिभाषित करने का, संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं है, संत तो सिर्फ स्वभाव होता है। इतनी अच्छी बात सुधर्म मुनि महाराज अंदर सोच रहे थे कि व्यक्ति के रूप में तो संत खड़ा कर दिया, लेकिन स्वभाव से संत बनाना भी साधु की जवाबदारी है। एक महान आचार्य की जवाबदारी रहती है, जिसको दीक्षित किया है उसको तन से और मन से, दोनों से वो दिगंबर कर देते हैं। तन के दिगंबर संसार में अन्य मत में भी मिल जाएंगे, जिन मत में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये दिगंबरत फलता उसको है जो मन से दिगंबर होता है। मन का दिगंबरत बहुत अपेक्षित है बंधुओं। उस मन के दिगंबरत्व के लिए कितना समय लिया जाता है। आचार्य दीक्षित करने के बाद मन से दिगंबर करने के लिए किसी को 12 वर्ष तक साथ में रखते, किसी को 16 वर्ष तक, किसी को 20 वर्ष तक, और किसी किसी को जीवन भर अपने साथ रख के उस साधना को सिखाते हैं। और उस शिष्य का भी, उसको भी सिखा दिया जाता है कि मन से दिगंबर होने के लिए विनय करना सबसे पहली आवश्यकता है। खुद किताब उठा करके ज्ञान पढ़ लो, पालो, ऐसा होता नहीं। किताब से कुछ नहीं मिलता बंधुओं। जो ज्ञान भक्ति की कोख से पैदा होता है वो ज्ञान के क्षयोपशम से कभी नहीं पैदा होता। और मोक्ष मार्ग में भक्ति की कोख से जो ज्ञान पैदा होता है उस ज्ञान की कीमत है। वो भक्ति घर के अंदर रह करके हो नहीं सकती। उस भक्ति के लिए एक महान आचार्य की सन्निधि जरूर चाहिए, और उनके अंतःपुर में रह करके, उनकी सन्निधि में रह करके साधना, सेवा, समर्पण, विनय, श्रद्धा, स्वभाव, इन सब में अपने आप को प्रवीण करना पड़ता है। लेकिन दीक्षित होने के बाद साधु किसी दूसरी चीजों में लग जाते हैं। जो दूसरी चीजों में लग जाते हैं वो कभी अंदर से दिगंबर नहीं बन पाते। ज्ञान का क्षोभसम भी वैसे ही फंसा रहता है। कितने साधु ऐसे आपने देखे होंगे कि न्यूज़पेपर पढ़ते मिल जाएंगे, कोई कॉमिक्स पढ़ता मिल जाएगा, कोई नॉवेल पढ़ता मिल जाएगा,
ऐसे साधु के प्रति उनका कोई श्रुत के प्रति बहुमान ही नहीं रहता। इन सब से हट करके उपयोग की दशा को आचार्य वहां पे स्थिर करके आगम ग्रंथों में घुसा करके उसको रखते हैं और उस गहन वन में वो साधु निरंतर घूमता रहता है। शावक भी घूम लेता है उस गहन वन में, लेकिन उत्कृष्ट दशा और क्षयोपशम को प्राप्त नहीं कर सकता। वहां पर उस सुधर्म मुनि महाराज ने सूर्यमित्र को दीक्षा देकर के साथ में रख लिया। साथ में रखने के बाद हर एक भाषा सिखा दी, हर चीज में सुधर्म धीरे धीरे सुधर्म मुनि महाराज सूर्यमित्र को धीरे धीरे प्रवीण करते चले जा रहे। बहुत समय निकल गया। सूर्यमित्र मुनि सुधर्म स्वामी से कहते हैं, महाराज निवेदन करूं? हाँ सूर्यमित्र बोलो। बहुत दिनों से आपकी सेवा कर रहा हूं, विनय भी कर रहा हूं, आपके ऊपर मेरी भक्ति का प्रसाद भी है, मेरी इंद्रियां भी संयम में है, आप मुझे वो ज्ञान दे दीजिए। फिर मांगा ज्ञान दे दीजिए। महाराज सोचते हैं हाँ अभी थोड़ा सा और सेवा करो, ज्ञान मिल जाएगा। अंतर के भाव को, चूंकि सुधर्म स्वामी के पास अवधि ज्ञान था, वो देख रहे थे कि इसको निरंतर मुनि पद में आने के बाद भी पद बाहर से तो मिल गया है, लेकिन अंदर अभी श्रद्धा की प्रतिष्ठा होना बाकी है। श्रद्धा भी आ जाए कोई जरूरी नहीं है। श्रद्धा मुंह से मेरे प्रति तो है, लेकिन आगम को समझ नहीं पा रहा है अभी, क्या करें? तो सुधर्म स्वामी को सूझा, उन्होंने धीरे धीरे करके हर एक आगम ग्रंथ को उसको पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत करी नमोकार मंत्र से। नमोकार मंत्र से शुरुआत करी। आपकी प्राकृत भाषा ही आपकी मदर लैंग्वेज है बंधुओं, इसको आप ध्यान रखिएगा। बच्चा को सबसे पहले माँ कभी भी पापा मम्मी कहना नहीं सिखाती। नमो अरिहंत, बेटा बोलो नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, ऐसा बोलते हैं ना। बच्चे को खुद बोलते हो, महाराज के पास आ जाए तो उनसे भी बोलते हो, महाराज इसको नमोकार मंत्र सुना दीजिए। हमारी आपकी पहली मातृभाषा है प्राकृत। उसके बाद आप जिस घर में हिंदी मलयालम तमिल तेलुगु जो भी सीख लेते हैं वो, फिर संस्कृत भी एक भाषा है। जैसे घर के अंदर चाची मम्मी बुआ ताई सब रहती हैं, ऐसे ही मस्तिष्क में ये सारी भाषाएं रह करके व्यक्तित्व को उभारती हैं। सिर्फ एक भाषा से उत्थान नहीं होता। न्यूक्लियर फैमिली वालों को तो समझ में ही नहीं आएगी ये बात। संयुक्त परिवार में बुआ चाची के जैसे संबंध रहते हैं, ऐसे ही इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी प्राकृत से शुरुआत करनी पड़ती है। फिर हिंदी संस्कृत और अन्य भाषाओं में भी प्रवीणता प्राप्त करते करते एक न दिन व्यक्ति को उस ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। वो सूर्यमित्र को सुधर्म स्वामी ग्रंथ का अवलोकन कराते रहे। सूर्यमित्र पढ़ता रहा, अंदर 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 सब पढ़ता, सब पढ़ करके अच्छे से मनोयोग पूर्वक पढ़ता और शाम को आकर के अपनी पत्नी की चिंता करता। क्या कर रही होगी, मेरे बिना उसको रहते रहते अब 2 साल हो गए और मुझे इस ज्ञान की भी लालसा है, अंदर पत्नी की भी इच्छा हो रही है, क्या सोचती है वो। और ये महाराज भी मेरा गांव छोड़ करके यहाँ बिहार करके चले आए, अब वो दूर और मैं दूर। ये भी नहीं कि वो दर्शन करने आ जाती तो वो दर्शन करने भी नहीं आ रही। सूर्यमित्र के अंदर बार बार पत्नी सताती और बाहर से रह करके वो ज्ञान प्राप्त करता रहता, सब सीखता पढ़ता रहता, अंदर कुछ समझ में ही नहीं आता। तो एक दिन जब सुधर्म स्वामी ने समझा कि इतना पढ़ाने के बाद भी सूर्यमित्र के अंदर से वो अपनी पत्नी का भाव अलग नहीं हो रहा है, राग अलग नहीं हो रहा है, तो सुधर्म स्वामी ने एक श्लोक सुनाया। सूर्यमित्र, हाँ गुरुदेव, इस सूत्र का व्याख्या करके बताओ। तुम तो अब संस्कृत में प्रवीण हो गए। हाँ गुरुदेव, आपका आशीर्वाद है। सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा रक्तपा पर रक्तस्य प्राण रक्ता यथा सदा। इसका अर्थ क्या होता है? सूर्यमित्र से सुधर्म स्वामी पूछ रहे हैं, कैसा है ये मन, कैसा है? सत्यम दुरात्मनश्चित्ते पर वस्तु प्रियम सदा। इस मन में
अपने ऊपर की अंदर की शक्तियों का कोई आकर्षण नहीं है। पर वस्तु प्रियम सदा, इस मन को हमेशा दूसरी वस्तु पे आकर्षण रहता है। कैसा आकर्षण रहता है? ठीक वैसे जैसे रक्तपा का रहता है। रक्तपा कहते हैं, जो रक्त का पान करने वाला है उसको आपकी भाषा में जोंक कहते हैं। रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा। रक्तपा जोंक को गाय के थने में लग जाती है, वहीं पे दूध बहता रहता है, मीठा स्वादिष्ट, चाहे तो उसको चूस सकती है, लेकिन उसको तो गंदा खून चूसने की आदत है। कैसी है मनुष्य की प्रवृत्ति, कैसी है गंदा खून चूसने की। कितना भी अच्छा सिखा दो, हमारी प्रकृति उस सुअर के जैसी हो गई है कि मेहतरानी जिंदगी भर उसको नहलाती रहे। हमारा मन उस सुअर के जैसा हो गया कि महाराज के 1 घंटे के प्रवचन सुने, शास्त्र का स्वाध्याय किया, कराया, सब कुछ किया, थोड़ा भी मौका मिला और नाली में जाकर के बैठ गया। मेहतरानियां जो होती है ना, काम करने वाली, जिनके यहाँ सुअर पाले जाते हैं, उनके यहाँ सुअर का भी घर होता है, वहां पे पालते हैं। सुबह सुबह जब सुअर को उनके कमरों से निकाल के छोड़ते हैं, पिगेस्टी कहते हैं उसको, पिगेस्टी से जब छोड़ते हैं तो उसको पाइप से नहला देती है, हाथ फेरती है, जैसे तुम गाय के ऊपर फेरते हो, तुम जैसे अपने बच्चे के ऊपर पहले फेरते हो, नहलाते हो, उतना ही इसने उस काम उस महिला को उन सूअरों से होता है। हाथ फेरती है, नहलाती है, धुलाती है, सब करती है। सूअर झटकता है अपने आप को और उसके देखते देखते उसके सामने ही नाली में जाकर के बैठ जाता है। दिन भर नाली में बैठा रहता है, शाम को फिर घर में आता है, फिर उसको नहलाती है, धुलाती है और फिर अंदर बाड़े में पैक कर देती है। जैसे उस सुअर की स्थिति है, ठीक ऐसे ही हमारे मन की स्थिति हो गई। हम कितना भी अच्छा सुन लें, कितना भी अच्छे गुरुओं के साथ रह लें, अंतर मन में थोड़ी थोड़ी में सुअर का भाव जग जाता है और मैले के जैसे कितने विषैले तत्व हमारी मानसिकता में आकर के हमको पल पल में परेशान करते हैं। उस सूर्यमित्र को भी परेशान कर रहे। सूर्यमित्र बार बार सुधर्म स्वामी पूछते, सूर्यमित्र इसका अर्थ? हाँ महाराज, रक्तपा पर रक्तस्य पान रक्ता यथा सदा। उसको दूसरे के विषैले और मैले खून को पीने में जो को आनंद आता है, उस आनंद को वो कभी छोड़ नहीं पाता। ये उसकी प्रकृति है कि नियति है कि विकृति है, क्या है? जोंक का गंदा खून पीना क्या प्रकृति है? नहीं। तो क्या नियति है? नहीं, उसकी मानसिक विकृति है। वो चाहे तो उसको छोड़ सकता है, लेकिन वो छोड़ने का भाव नहीं करता। ये सूत्र का व्याख्यान करते समय उस सूर्यमित्र को अंदर से लगा कि गुरुदेव जिस बात को छोड़ने के लिए कह रहे हैं, वो बात रक्तपा के उद्देश्य से इस सूर्यमित्र को समझाई जा रही है कि तुम्हारा मन वो तुम्हारी स्त्री के अंदर जो जोंक के जैसे चिपक के बैठ गया है। सूर्यमित्र, अगर तू ये ज्ञान पाना चाहता है तो उस जोंक के स्वभाव वाले मन को वहां से हटा ले। और जब ये बात समझ में आई, तब सूर्यमित्र के अंदर श्रद्धा पहली बार पैदा हुई, जिसको आप सम्यक दर्शन कहते हैं। बहुत अमूल्य वस्तु है वह सम्यक दर्शन। निमित्त से पैदा होती है, शक्ति उपादान में अंदर है, लेकिन निमित्तों को पा करके उपादान इतना कमजोर हो जाता है कि हर निमित्त उसके ऊपर हावी होते रहते हैं। उस समय उसने अपने उपादान को जागृत किया, किसी भी निमित्त को हावी नहीं होने दिया, और गुरुदेव की देशना उसके उपादान पर ऐसा छा रही थी जैसे बारिश से ये तपती हुई धरती किसी मेघ की प्रतीक्षा करती है। सूर्य से तपती हुई धरती जब मेघ की प्रतीक्षा करती है और मेघ बरसता है, उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति होकर के वो संपन्न होती है। आज वो सूर्यमित्र अंदर से श्रद्धावान हुआ, और जैसे ही अंदर से वह श्रद्धा पैदा हुई, हर चीज में जान आ गई। उसकी भक्ति में जान आ गई, उसकी सेवा में जान आ गई, उसके विनय में जान आ गई, उसके समय में जान आ गई। ये सम्यक दर्शन सब में जान फूंकता है बंधुओं, सब में।
आपके अंदर है कि नहीं टटोल लीजिएगा। छोटी छोटी बातों में पैमाने गुरुदेव ने रत्नकरंडक श्रावकाचार में लिखे हैं। शुरुआत की 40 कारिकाएं सिर्फ सम्यक दर्शन को लेकर के आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने सबको समझाई है। समझ में आए तो समझ लेना, नहीं समझ में आए तो एक बार पुनः एक नए रूप से रत्नकरंडक श्रावकाचार को समझने का भी हम प्रयास कर सकते हैं। सूर्यमित्र को समझ में आई, फिर उस सूर्यमित्र का कहना ही क्या, फिर उसको स्वाध्याय में जो आनंद आता था उसका कहना ही क्या। लेकिन उसके मन के अंदर ये लालसा थी कि अभी भी गुरुदेव के पास जो ज्ञान है वो ज्ञान मेरे अंदर नहीं आया। तो जब वे सुधर्म स्वामी एक एक अनुयोग को धीरे धीरे करके सब पढ़ा रहे थे, प्रतिमानुयोग के सारे कथानक पढ़ा दिए, चरणानुयोग के पूरे चारित्र को पढ़ा दिया, कर्णानुयोग के सारे ग्रंथ पढ़ा दिए, जब द्रव्यानुयोग में वो लोक अलोक का विभाग करके सैद्धांतिक विषय को सामने रख रहे थे, तब जाकर के उसके अंदर उस ज्ञान की, उस दर्शन के कारण प्राप्ति हुई। कितना निर्मल है वो ज्ञान, सोचिए। सोचते हैं कि रास्ता चलते मिल जाएगा, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। उसके लिए तो श्रद्धा और विनय चाहिए। क्या आगम के प्रति आपकी वैसी ही श्रद्धा है कि उसका उतना ही उपयोग करते हो? कई लोगों को देखा, आचार्य कुंद भगवान ने मोटे मोटे ग्रंथ लिखे, उनमें से उन्होंने अपने लिए सिर्फ एक गाथा छांट ली। क्यों? इस गाथा के सहारे हमारा जीवन निकल जाएगा। उस गाथा का झंडा उठा करके इतना जोरदार लहराते हैं। गुरुदेव बार बार कहते हैं, क्या एक गाथा लिखी है कुंद भगवान ने कि पूरा ग्रंथ लिखा है? तो पूरे ग्रंथ को झंडा उठाओ भैया। लेकिन एक वर्ग ऐसा है, सिर्फ एक गाथा, 2 गाथा, 5-7 गाथाएं उठाएंगे, उन्हीं काल लब्धि की चर्चा करते करते उनका पूरा काल निकल जाता। उनके लिए बनारसी दास जी ने लिखा, करनी को तो रस मिट्यो, आयो न निज को स्वाद। खूब करनी करते हैं, स्वाध्याय के प्रति प्रवीणता तो बहुत है, चारित्र की बात आते हैं तो काल लब्धि के ऊपर टेक देते हैं और छोड़ देते हैं अपनी बात को। जब जो होना होगा, जो देखी बीत राग ने, सो होसी वीरा रे। अब ऐसी भाषा अगर आपको बचपन से सिखा दी गई है तो आप उसमें अभी भी समझते हैं। इसमें उदय उदीर्णा संक्रमण की भी कुछ स्थितियां हैं। कर्म के साथ परिवर्तन करने के लिए बहुत सारी प्रकृतियां, आबादा काल दे दिया गया। हर पाप के बाद एक आबादा काल मिलता है। वो काल क्या रहता है कि पाप करने के बाद अगर तुमको लगे कि तुमने पाप कर दिया है, तो उस आबादा काल में उस पाप कर्म के उदय आने से पहले उसकी पूरी प्रकृति बदल दो, उसकी स्थिति बदल दो, उसका अनुभाग बदल दो, उसकी प्रदेश बदल दो, सब बदल दो। सब सामर्थ्य है तुम्हारे अंदर। लेकिन अब तो कर ही लिया ना, जो देखी बीत राग ने, सो होसी वीरा रे। ऐसी भी धारणा वाले लोग संसार में, लेकिन वो सूर्यमित्र ऐसा नहीं। इस बार जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के साथ जब गुरुदेव सुधर्म स्वामी उसको आगम का ज्ञान दे रहे थे, वो ज्ञान ऐसा फलीभूत हुआ कि जब द्रव्यानुयोग में लोक अलोक की उस विभाग को जानने के बाद आपको लगता है कि द्रव्यानुयोग लोक अलोक का विभाग कर्णानुयोग का विषय है, लेकिन आगम ग्रंथ उसको द्रव्यानुयोग का विषय ही धरता है। विद्वान रत्नकरंडक श्रावकाचार की जो कारिका है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपकी धारणा भी बलवती होकर के पुष्ट हो जाएगी, जो बात को मैं कह रहा हूँ। और उस अनुयोग को जानने के बाद जब वो सूर्यमित्र अपने दोपहर के समय में ध्यान की मुद्रा में बैठ करके ध्यान में बैठे, और जब उनकी उपयोग की दशा निश्चल हुई, पत्नी के राग से मुक्त हुए, जैन शासन में एक अलग प्रकार की जो भक्ति है, वो सारी भक्तियां अंदर तैरने लगीं। अन्य मत में जाओ तो व्यक्ति की भक्ति, शक्ति की भक्ति, लेकिन यहाँ पे जैन दर्शन में आने के बाद किसी भी व्यक्ति की भक्ति के लिए मनाही है। किसी व्यक्ति को मत पूजो। किसकी भक्ति करो जैन दर्शन में? तो आचार्यों ने लिखा है, श्रुत की भक्ति करो, चारित्र की भक्ति करो, शांति की भक्ति करो, समाधि की भक्ति करो, चैत्य की भक्ति करो, पंच गुरुओं की भक्ति करो, अरहंत परमेष्टि की भक्ति करो। इनकी भक्ति में अपने मन को लगाओ। इनकी भक्ति ही तुमको शांति और समाधि दिलाने वाली है। इन सारी भक्तियों के लिए, जिसके लिए कुंद स्वामी ने प्रेरणा दी,
सूर्यमित्र मुनि उन सारी भक्तियों में आज पहली बार बहुत वर्षों के बाद उस ज्ञान के कारण लीन हो गए। बैठे तो जिस ज्ञान की अपेक्षा थी वो अवधि ज्ञान उनके हृदय में उपस्थित हो गया। क्या तो वो मिथ्या दृष्टि, कहाँ वो मंत्री, कहाँ वो पत्नी के प्रति आसक्त पुरुष, कहाँ वो किसी लोभ के कारण मुनि महाराज के पास आना, और कैसे धीरे धीरे करके मुनि महाराज का उसके जीवन को परिवर्तित करना, ला करके ठीक वैसे ही जैसे कोई चिकटा गुड़ के ऊपर मिट्टी धर दो। जिनके यहाँ किराने का व्यवसाय होगा वो जानते होंगे इस बात को कि गोदामों में गुड़ धर दो तो गुड़ बहता है, बहने के साथ ही जब वो मिट्टी के साथ एक रूप होता है तो मिट्टी को भी गुड़ रूप परिवर्तित कर देता है। क्लिन्न गुणवत ऐसा शब्द आगम ग्रंथ में आया। चिट्टा गुड़ रहता है बिल्कुल चिपकनेदार, खाने के काम में नहीं आता, दूसरे काम में आता है। तो वो मिट्टी को अपने रूप परमाणु को परिवर्तित करके मिट्टी को भी गुड़ जैसे स्वाद वाला बना देता है। सुधर्म स्वामी ने सूर्यमित्र को अपने जैसा बिल्कुल परिवर्तित करके और ऐसा सामने लाके खड़ा किया, और अवधि ज्ञान उन मुनि महाराज के पास जैसे ही उपस्थित हुआ, सूर्यमित्र को आनंद आ गया। सुधर्म स्वामी भी उनके ज्ञान की जय जयकार कर रहे, और धीरे से सुधर्म स्वामी सूर्यमित्र से कहते हैं, आज वो समय आ गया है कि अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। अब तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। अब वो सूर्यमित्र मुनि महाराज जिनको सम्यक दर्शन हो गया, अंदर से वो राग भाव छूट गया, तब सुधर्म स्वामी बिना बोले उस बात को कहना चाहते थे कि जिस ज्ञान के पीछे तुम लोभी होकर के आए थे उस ज्ञान की भाषा अलग थी। जैन दर्शन का ज्ञान तो कुछ अलग ही है। ज्ञान की खूबसूरती और उपलब्धि क्या है जैन दर्शन में, तो एक श्लोक के माध्यम से जैन दर्शन के ज्ञान की खूबसूरती बताई गई। क्या है वो श्लोक जिसको गुरुदेव रोज प्रतिदिन पढ़ते हैं? जैन रागा विरजेज जैन सेई सुरजदी जैन मित्ति पभाबेज तम नाणम जिन शासनेन। जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान क्या है? क्या आगम ग्रंथों का पढ़ना, लाइब्रेरियां बनाना, उसकी चर्चा करना? नहीं, इसका नाम ज्ञान नहीं है। तो क्या मोटे मोटे ग्रंथों का संपादन करना, उसका नाम ज्ञान है? इसका नाम भी ज्ञान नहीं है। तो क्या बड़े बड़े पंडितों को जो अपन प्रोत्साहित करते हैं, उनसे सभाएं कराते हैं, उसका नाम ज्ञान है? इसका नाम भी ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान किसका नाम है? जीर्ण रागा विरजेज, जिस ज्ञान के माध्यम से हृदय में वैराग्य पैदा होता हो। जीर्ण सेई सुरजदी, जिस ज्ञान के माध्यम से श्रेयो मार्ग में, मोक्ष मार्ग में आपका लगाव लगता हो। जैन मित्ति पभाबेज, जिस ज्ञान के माध्यम से मैत्री भाव आपके हृदय में पैदा होता हो। तम नाणम जिन शासनेन, सिर्फ उसी ज्ञान को जिनेंद्र भगवान के शासन में ज्ञान कहा है, बाकी सब बचनों का खेल है। खेल खेलने में बच्चों को आनंद आता है, खेलते रहते हैं, अंदर वो ही चीज रखे रहते हैं। आप अपने अपने ज्ञान को देखिएगा। मंदिर में आकर के जो ज्ञानी बनते हैं, प्रवचन देकर के जो ज्ञानी बनते हैं, चर्या करके जो ज्ञानी बनते हैं, और ज्ञान का उपदेश देकर के जो ज्ञानी बनते हैं, हर ज्ञानी के अंदर आप ये ज्ञान देखिएगा, क्या इसके अंदर वैराग्य का ज्ञान है कि नहीं। जैन रागा विरजेज, इसके ज्ञान से इसको वैराग्य पैदा हुआ कि नहीं? नहीं पैदा हुआ, तुम्हारा ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। कैसा है वो ज्ञान? तो पंचशती में गुरुदेव ने कहा है, उसको भी कहूंगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरुदेव ने पंचशती में लिखा है, आप पढ़िएगा। छोटी सी संस्कृत के श्लोक की कारिकाएं हैं जो आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने पंचशती के नाम से प्रकाशित हैं। अब उसका नाम षटशती हो गया है। उसमें 100 कारिकाएं और से मिला करके उसका रूप बदल के षटशती कर दिया। और षटशती में भी ज्ञान के बारे में कहा। तो आप अपने ज्ञान को टटोल लीजिए, उपदेश करने वाले वक्ता भी अपने ज्ञान को टटोल लें।
जीर्ण रागा विरज्येच, जिस ज्ञान के माध्यम से वैराग स्थिर रहता हो, भटकता नहीं हो। वैराग क्या वस्तु है तो पहले बता चुका हूं, उपदेश रोज देता हूं। संसार, शरीर और भोग, इन तीनों का वैराग्य हो। और कैसा वैराग्य हो कि इसके अलावा भी वैराग्य की और 4 बड़ी दशाएं हैं। उन दशाओं का वर्णन मैंने कभी किया नहीं, बता देते हैं छोटे छोटे भावों में कि अगर उस ज्ञान के माध्यम से आपकी भोक्तृत्व शक्ति नष्ट होती हो, कर्तृत्व शक्ति का विनाश होता हो, जब आपकी स्वामी पने का भी आपके दिमाग से विनाश हो जाता हो और एकत्व बुद्धि आपकी प्रवीण हो जाती हो, तब जाकर के समझना कि वो ज्ञान कार्यकारी है। संसार का वैराग्य, शरीर का वैराग्य, फिर भोग का वैराग्य, फिर मनुष्य के अंदर बुद्धि रहती ना, इसका स्वामी मैं हूं, मेरी बाइक, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरी पुत्री, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, मैं करके मनुष्य कब बकरा बन जाता है पता नहीं चलता। हर बात में मैं करता रहता है। जब उसकी आंतें निकाल करके दुनिया धुन में धुनता है और जब उससे रुई धुनी जाती है, तब जाकर के उसके अंदर से आवाज आती है, तू ही तू ही तू ही तू ही तू ही। उसके पहले तक वो बकरा जैसे मैं करता है, ठीक ऐसे ही इंसान पूरी जिंदगी भर मैं करता है, मैं मेरा मैं मेरा मैं मेरा। तो ये ज्ञान अपेक्षा रखता है कि उस ज्ञान की कीमत है जो मैं मेरा से मुक्त है, स्वामी पने के भाव से मुक्त है, कर्ता पने के भाव से मुक्त है, भोक्ता पने के भाव से भी मुक्त है, और एकत्व विभक्ति को जिसको भेद विज्ञान पैदा हुआ है, बस उसी ज्ञान की कीमत है। जेन रागा विरज्जेज जेन से ही सूरज्जदी, वो ज्ञान की कीमत है जो आपको अंदर से बार बार आंदोलित करता हो। 40 साल के हो गए, शर्म करो, 2 प्रतिमा के व्रत तो ले लो, इतने ज्ञानी बनते हो। 5 प्रतिमा के ले लो, 5 प्रतिमा वाले को धक्का मारता है, अरे 7 प्रतिमा के ले लो, 7 प्रतिमा वाले को धक्का मारता है उसका ज्ञान, भैया 10 प्रतिमा स्वीकार करो। 10 प्रतिमा वाले को बोलता है एलक क्षुल्लक आर्यका कुछ बन जाओ, आर्यका को प्रेरणा देता है वो ज्ञान, मुनि बनने की साधना करो, मुनियों को ज्ञान देता है अरिहंत बनने की साधना करो। जेन से ही सूरज्जदी, मुनि बन गए, अब ज्ञान की क्या कीमत? ऐसा नहीं, मुनि बनने के बाद भी ज्ञान के क्षयोपशम के माध्यम से प्रत्येक समय अपनी कमजोरी को साधुगण नापते रहते हैं। इन बातों में फेल हो रहा हूं, इन बातों में प्रवीण हो रहा हूं, सबका बैलेंस बनाते रहते हैं ज्ञान के क्षयोपशम से, और अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस करते हैं कि जिनेन्द्र भगवान वहां हैं और मैं यहां हूं। जेन मित्ती पवा बेज्य, अंदर के परमाणु में मित्रता का भाव है कि नहीं देख लेना। कल जिसने बुरा कहा था, आज हम उसको घर के अंदर भोजन के लिए निमंत्रित करने का साहस रखते हैं कि नहीं? अभी तो नहीं महाराज, जब आप चले जाओगे फिर देख लेंगे। अरे जब तुम हमारे सामने नहीं देख पा रहे तो हमारे बात क्या देख लोगे? जब साधु के सामने कसाई कम नहीं हो रही तो बाद में तो बिस्धरों की लड़ाई होना निश्चित है। जेन मित्ती पभा बेज तम नानम जिन साशेन, सिर्फ उसी ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। और उस सूर्य मित्र मुनि महाराज को सुधर्म स्वामी के माध्यम से अवधि ज्ञान की प्राप्ति हुई। मुनि महाराज ने उनको एकांत अकेले विहार के लिए छोड़ दिया, और जब वे अपने गुरु से छूट करके और अपनी पत्नी के मनोभाव से छूट करके आगम में प्रवीण होकर के ध्यानस्थ हुए, तो बनारस की नगरी में उन्हीं सूर्यमित्र मुनि महाराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और वे जो कल किसी और विषय के कारण दिगंबर साधु के संपर्क में आए थे, आज सदा सदा के लिए भगवत सत्ता को प्राप्त होकर के सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। ऐसे सूर्य मित्र मुनि महाराज को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ भगवान आपके इस पावन चरित्र को सुन करके जैसे विशुद्धि हम लोगों की बढ़ी है, हम भी आप सबके जैसा उस उच्च पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। इन्हीं भावनाओं के साथ उन सूर्य मित्र मुनि महाराज को अनंतो बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। अहिंसा परमो धर्म की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धोक। माँ जिन वाणी भारती तोह जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।